बिहार में वोटर रिवीजन के मुद्दे पर सियासी घमासान। संसद भवन परिसर में इंडिया गठबंधन के सांसदों का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार का एक और बड़ा ऐलान, आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 1000 से बढ़ाकर 3000 रुपए किया। बिहार चुनाव को लेकर पटना में तेजस्वी यादव के घर पर महागठबंधन की बड़ी बैठक, सीटों के बंटवारे और मुख्यमंत्री के चेहरे पर चर्चा। बैठक के बाद तेजस्वी यादव बोले कि रक्षाबंधन के बाद महागठबंधन के बड़े नेता जनता के बीच जाएंगे, राहुल गांधी भी हमारी यात्रा में शामिल होंगे। नीतीश कुमार के ऐलान पर तेजस्वी का तंज, कहा कि जो घोषणा हुई वो नीतीश जी को याद भी नहीं होगी, नकलची सरकार है, आगे माई बहन योजना भी कॉपी करेंगे। बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू बोले कि बिहार में सीट शेयरिंग से लेकर कैंपेन तक हर मुद्दे पर चर्चा हुई है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनना तय है। राज्यसभा में जेपी नड्डा ने ऑपरेशन सिंदूर पर दिया जवाब, कहा पहलगाम आतंकी हमला किसी को बर्दाश्त नहीं, जो सरकार समय से एक्शन ले वो जरूरी। जेपी नड्डा बोले ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाले खुद अपने अंदर झांके, वो हमें गोलियों से भूनते रहे, हम बिरयानी खिलाते रहे। ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा में विदेश मंत्री अजय शंकर का बयान, हर मंच पर पाकिस्तान को किया बेनकाब, दुनिया ने देखा भारत ने कैसे दिया जवाब। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान सिंधु समझौते पर बोले विदेश मंत्री, भारत ने आतंकवाद झेला, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। विदेश मंत्री ने कहा कि सीमा पार से आतंक बरसों से झेल रहे हैं, दुनिया ने देखा भारत ने जवाब कैसे दिया है। अगर प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति सब सच सामने ला देंगे, राहुल गांधी का अटैक। छत्तीसगढ़ में केरल की 2 ननों की गिरफ्तारी पर संसद परिसर में कांग्रेस का प्रदर्शन, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल समेत कई कांग्रेस सांसदों ने किया विरोध। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि केरल की कुछ ननों के साथ बुरा व्यवहार हुआ, उनके साथ मारपीट हुई, सरकार अपने प्रचार और जनसंपर्क के अलावा कोई कार्रवाई नहीं करती। पहलगाम हमले में यूएनएससी की रिपोर्ट से बड़ा खुलासा, लश्कर के बिना यह अटैक संभव नहीं था, टीआरएफ ने 2 बार हमले की ली जिम्मेदारी। रिपोर्ट में कहा कि टीआरएफ ने हमले की साइट पर फोटो भी पोस्ट किया है, लश्कर और टीआरएफ एक आतंकी संगठन। ऑपरेशन महादेव के बाद जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन शिव शक्ति, पुंछ में सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकी ढेर। गुजरात एटीएस की बड़ी कामयाबी, अलकायदा की लेडी मास्टरमाइंड शमा परवीन बेंगलुरु से गिरफ्तार, कुछ दिन पहले ही पकड़े गए थे मॉड्यूल के 4 आतंकी। पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे से पहले वाराणसी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, 2 अगस्त को प्रधानमंत्री की रैली की तैयारियों का लिया जायजा। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दर्शन, लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को समाधान का निर्देश। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में वृक्षारोपण कार्यक्रम में पहुंचे, अहमदाबाद नगर निगम के कार्यक्रम ने आयोजित किया था। हरियाणा के कुरुक्षेत्र स्थित संगेश्वर धाम पहुंचे सीएम नारसिंह सैनी, पूजा अर्चना कर महादेव का आशीर्वाद दिया। मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान में सुरक्षा बलों का मॉक ड्रिल, जन्माष्टमी के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी। मथुरा में डकैतों के साथ पुलिस की मुठभेड़, सेल्फ डिफेंस में पुलिस की फायरिंग में 2 डकैतों के पैर पर गोली लगी, चोरी की बाइक और तमंचा बरामद। यूपी के सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, गोली लगने से शातिर बदमाश जख्मी, एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस जब्त हुआ। मुजफ्फरनगर के डीएम उमेश मिश्रा ने पेश की मिसाल, मोतियाबिंद से पीड़ित युवती के इलाज का उठाया खर्च। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड पर बनेगी फिल्म, राजा के भाइयों से डायरेक्टर की मुलाकात के बाद हनीमून इन शिलोंग का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी हुआ है। पटना के दानापुर में युवक की मौत के बाद विवाद, गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर की आगजनी। सूरत पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 1550 करोड़ की ठगी मामले में आरबीएल बैंक के 8 कर्मचारी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में सड़क हादसा, आईटीबीपी के बस सिंध नाले में गिरी, एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू। भोपाल में ड्रग जिहाद और लव जिहाद के मामले में बुलडोजर एक्शन, मछली परिवार के 50 करोड़ से ज्यादा के अवैध साम्राज्य पर चला बुलडोजर। आंध्र प्रदेश शराब घोटाला मामले में सीआईडी का एक्शन, रंगारेड्डी में फार्म हाउस से 11 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर, 12 बक्सों में रखे गए थे रुपए। गुरुग्राम में चोरी के शक में युवक को उल्टा लटकाकर पीटने का मामला, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पंजाब के कपूरथला में सिविल अस्पताल में मारपीट, 7 से 8 बदमाशों ने इलाज कराने आए युवक पर किया हमला, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। एमपी के शिवपुरी में भारी बारिश से उफान पर नदियां, बाढ़ में फंसे कई परिवार, जिला प्रशासन ने सेना से मांगी मदद। सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी भरा, जिला प्रशासन ने स्कूलों में घोषित की छुट्टी, लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील। एमपी के श्योपुर में मूसलाधार बारिश से रिहायशी इलाके जलमग्न, लोगों का निकालने में लगी रेस्क्यू की टीम। राजस्थान के सवाई माधोपुर में मूसलाधार बारिश, पानी में डूबा रेलवे ट्रैक। राजस्थान के बारां में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, जिला मुख्यालय से कई गांवों का टूटा संपर्क, 2 अगस्त तक स्कूलों में छुट्टी। भारत का पहला एआई रेडी क्लाउड कंप्यूटर जियोपीसी लॉन्च, सिर्फ 1 क्लिक से टीवी बन जाएगा कंप्यूटर, 599 रुपए से शुरू होगा मंथली प्लान। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में नहीं होगा बदलाव, आयकर विभाग ने कहा इससे 12.5% से बढ़ाकर 18.5% करने की खबरों में सच्चाई नहीं। जल्द भारत में लॉन्च होगा वीवो V60 स्मार्टफोन, लगभग 35,000 रुपए से शुरू हो सकती है एक्सपेक्टेड प्राइस।
प्रॉक्टर एंड गैम्बल के सीईओ बने भारतीय मूल के शैलेश जिजूरीकर 1989 में कंपनी से जुड़े थे। रूस के कामचाटका में साल का सबसे बड़ा भूकंप आया। अमेरिका समेत 12 देशों में सुनामी का खतरा। जापान में डर से छतों पर चढ़े लोग। समंदर में हाई टाइड के बाद जापान और हवाई में सुनामी का खतरा टला। केवल नागरिकों के लिए समुद्री इलाकों से दूर रहने की एडवाइजरी। सुनामी के डर से साउथ टोक्यो में अलर्ट। रेल सेवाएं ठप। पूरे शहर में लॉकडाउन जैसे हालात।